हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 की जनरल रीडिंग। ओके, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है कि इस चैनल को मैं इंग्लिश चैनल करने वाली हूँ और आपके हिंदी व्यूअर्स के लिए जो स्पेसिफिकली सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रीडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं एक डिफरेंट चैनल बनाऊंगी। उसका नाम भी यूनिवर्स टैरो होगा, बट यूनिवर्स हिंदी टैरो होगा। ओके, ताकि इंग्लिश बोलने वाले और हिंदी समझने वाले वो भिन्न भिन्न हो सकें, क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश भी निकालना चाहती हूँ एक चैनल पर और एक चैनल पर अपनी हिंदी निकालना चाहती हूँ और मैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहती हूँ। ओके, आई होप आई डू दिस। ओके, तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आई बिलीव दिस, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक करा है। ओके ओके, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी लाइक शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार वहाँ भी दिखा सकते हैं। ओके, सो याद रखिए जनरल रीडिंग है, मे और मे नॉट रेजोनेट। हम देखेंगे आपकी जनरल रीडिंग आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस आती है टैरो कार्ड से, ओरेकल कार्ड से, एंड ऑल्सो योर लव लाइफ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मेन एनर्जी है फॉर यू इन दिसंबर। ओके, ओके, वी हैव काइरोस। इसको यहाँ रखते हैं। ओके, तो काइरोस कार्ड बात करता है टाइमिंग की। ठीक है, ज़िंदगी में टाइमिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है। टाइमिंग हम हमेशा सुनते हैं, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। ओके, डिवाइन टाइमिंग भी कब है? डिवाइन आपके थ्रू ही बात करते हैं। जब आपको लगता है किसी चीज़ का समय आ गया है, उस चीज़ को आप करने के लिए उत्सुक होते हैं, तो आप उस चीज़ को करते हैं। कैसे पता चलता है कि अब टाइम है? ओके, आपके इमोशंस बताते हैं। अगर आपके इमोशंस में वो हड़बड़ाहट है तो टाइम आ गया है कि आप उस चीज़ को करें, उस चीज़ को महसूस करें और करें। और अभी वो हड़बड़ाहट नहीं है तो आप उस काम को नहीं करते हैं। ओके, इट इज़ लाइक, वो कहते हैं ना, कहते हैं नहीं, एक मूवी का पूरा सीन ही मेरे सामने आ गया, आमिर अकबर एंथनी में। बोलते हैं ना, दिल का घंटी बजना चाहिए। तो दिल का घंटी अगर बज गया है तो टाइम आ गया है, अगर घंटी नहीं बजी है तो टाइम नहीं आया है। ओके, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और ये इनर नोइंग आपको बताती है कि when is the time to act, when is the time to speak, when is the time to just do things you want to do. Okay, so yes, यहाँ पे टाइमिंग के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है दिसंबर में। ओके, आप समझ सकते हैं कि कब चीज़ों के लिए आपको एक्ट करना है, कब स्पीक करना है, कब लेट गो करना है। ओके, इट इज़ लाइक फाइन ट्यूनिंग योर सेल्फ इनटू योर ओन सिस्टम, अपने ही सिस्टम से जुड़ना। ठीक है, इमोशंस कब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उससे जुड़ना ही कहीं ना कहीं एक टाइमिंग को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आप कर रहे हैं इन दिसंबर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, मास्टरिंग योर ओन इमोशंस, 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग न्यू, समथिंग ब्रांड न्यू इन योर रियलिटी। आपको भौतिक रूप से ये चीज़ें दिख सकती हैं, बट आपके ये लाइफ में जो नया चेंज आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स बात करता है 1 नंबर की। 1 नंबर मतलब इनिशिएशन, पेंटिकल मतलब कुछ टेंजिबल चीज़ें, कुछ क्रिएटिविटी जो आप करना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में ये अबंडेंस काइंड ऑफ आ रही है, कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज यू आर मास्टरिंग योर इमोशंस। ओके, यू आर मास्टरिंग योर पास्ट ऑल्सो। कई बार ही हम कहते हैं ना, पास्ट में ये हुआ वो हुआ। हमारी पास्ट की 10 गलतियां ही हमें 11वीं बार जब हमें सक्सेस मिलती है उसका कारण होती है। माइलस्टोन सिर्फ लास्ट का वो जो चेक पॉइंट होता है ना, जिसपे आके रेस करने वाला वो रेस जीत जाता है, वो एक धागा होता है बस। बाकी रेस उसने कैसे दौड़ी उस पर वो डिपेंडेंट होता है कि वो उस धागे को कितनी जल्दी टच करता है। तो मतलब एंड इज़ जस्ट एन इवेंट ऑफ थिंग्स। ओके, जो जर्नी आपकी रही है वो आपके पास्ट से आती है। तो अपने पास्ट को कभी भी नेगेटिव तरीके से मत देखिए, हमेशा अपने पास्ट को पॉजिटिव तरीके से ही देखना चाहिए। पास्ट की चीज़ों से ही हमें वो एक्सपीरियंस आता है। जैसे वो स्लम डॉग मिलियनेयर पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें वो सारी जो चीज़ें आंसर्स बताता है, दैट आंसर्स उसको वो जो सारे आंसर्स हैं उनको
उसके बचपन से कभी उसको मतलब ज़िंदगी में वो चीज़ें हुई होती हैं। ऐसे ही कुछ ना कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी, हमारा अवचेतन मन भी वैसा ही वर्क करता है। हमें क्लिक हो जाती है वो फ्रीक्वेंसी जब हम वो पहले हमारे साथ वो चीज़ें हुई होती हैं। बहुत थोड़ी सी डीप बात है, अगर आपको समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जस्ट अपने इमोशंस को समझिए, ठीक है। आप कैसा फील कर रहे हैं वो समझिए, दैट विल क्रिएट अबंडेंस फॉर यू। ओके, लेट्स सी लेनरमैन से क्या मैसेजेस है आपके लिए। वी हैव मैग्नीफाइंग ग्लास अगेन, बारीकियों से जुड़ना, डिटेल्स से जुड़ना। हमारी लाइफ में ना छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, कई कहते हैं ना छोटी बात का बड़ा पतंगर बना रहे हो, आप तो वो छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हो। ऐसा आपको अगर सुनने को मिलता है ना, तो आप वो डिटेल ढूंढने वाले पर्सन हैं। हर चीज़ की डिटेल को आप देख सकते हैं और हर चीज़ की डिटेल में छुपे हुए अपने बिहेवियर्स को, अपने अटैचमेंट्स को आप देख सकते हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपके फाउंडेशन को बनाने में हेल्प कर सकते हैं। फाउंडेशन क्या, मटेरियल वर्ल्ड की भी, क्या करियर ढूंढ रहे हैं, क्या आगे कर रहे हैं, कैसे आगे नेक्स्ट स्टेप्स ले रहे हैं, या फिर ये आपकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन भी हो सकती है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा कितनी रूट से जुड़े। ओके, एंड देन वी हैव क्लाउड्स विच टॉक अबाउट टेम्पररीनेस। यहाँ पे आपको टेम्पटेशंस खींच सकती हैं अपनी तरफ। ओके, टेम्पररी प्रॉब्लम्स अपनी तरफ, लाइक हम कभी भी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती। बस ये होता है कि आप प्रॉब्लम्स को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तो मे बी यहाँ पे वो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो आपको फिर से टेस्ट कर सकती हैं, बट यू विल बी ओके विद दैम बिकॉज मे बी यू आर अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, यू आर अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग ऑफ लाइफ। ओके, लेट्स सी आर्केटाइप कार्ड से आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस चीज़ को आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इन दिसंबर। ओके, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। वी हैव समारितन, रिफाइंस योर कैपेसिटी टू हेल्प दोज यू वुड प्रेफर टू इग्नोर। ओके, आपको अपनी कैपेसिटी को ट्रस्ट करना है, जो कि आप और लोगों में इग्नोर कर सकते हैं। ओके, दूसरे लोगों में आप क्या बातें इग्नोर कर सकते हैं, या फिर दूसरे लोगों में आप जो दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं उनको इग्नोर करके, उनके लाइक कई बार होता है ना कि और लोगों से हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम है, उनमें ये प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम्स को ना देखते हुए आप उनके साथ कैसे जुड़कर काम कर सकते हैं, ये चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। एंड लेट्स सी व्हाट यू नीड टू अवॉइड। कि वी हैव स्टोरी टेलर इन रिवर्स विच इज़ शैडो साइड, मेकिंग अप टेल्स एंड हार्म अदर्स। ओके, दूसरों को के बारे में बात करने की बजाय आप अगेन फोकस करें कि हम उनको उनकी बेटर साइड को कैसे देख सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि लाइक आप ज़बरदस्ती औरों की हेल्प करें या ज़बरदस्ती उनका पॉजिटिव साइड देखें। अगर है तो उसको इग्नोर ना करें। ओके, डिटेल्स से देखें, क्योंकि हर इंसान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और आप वो डिटेल्स कहीं ना कहीं देख रहे हैं इन दिसंबर। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आँख की एनर्जी है, वो बिग बॉस की आँख यहाँ पे, लाइक बहुत ही डीपली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपने आसपास की, कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। चीज़ें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, बट क्या आपका नज़रिया है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, दीज आर टू मैनी। ओके, वी हैव माउंटेन रोड, you are on the road to success. Okay, something will lead to success. वो you are highly thought of, कोई पर्सन या स्पेशली कोई महिला आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। एंड देन वी हैव माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन भी है, माउंटेन रोड भी है, तो आपको सक्सेस मिल सकती है, बट आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। एंड देन वी हैव डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। यहाँ पे आप हो सकता है किसी चीज़ का चांस ले रहे हैं। एंड देन वी हैव बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ओके, अभी मैंने यही बोला माउंटेन और माउंटेन रोड में कि आपको अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। सक्सेस विल बी योर्स बट यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। ओके, देन वी हैव सरेंडर फियर। ओके, अपने डर को त्याग दीजिए,
लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ। अपनी जो हम फियरफुल स्टोरीज या हमारे मन में डाउट्स होते हैं या हम कुछ नया ट्राई करते हुए डरते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, बट हम उसको ओवरकम करते हैं जब हम एक्शन ले लेते हैं। ओके, और ये मोस्टली होता है जब हम परफेक्ट करना चाहते हैं चीज़ों को। परफेक्शन इज़ इल्यूजन, आप बस कर दीजिए, वो ही बहुत है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपना बेस्ट दीजिए एंड इट विल बी द बेस्ट। ओके, स्टे इन द मोमेंट, अभी मोमेंट में रह के अपने फोकस कीजिए सॉल्यूशंस पर और अपने बेबी स्टेप लीजिए चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। ओके, वन स्टेप एट अ टाइम। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत होइए, वही फियर और एंग्जाइटी का कारण होते हैं। अभी पे फोकस कीजिए, सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए एंड यू विल बी फाइन। ओके, सो दिस वाज योर जर्नल रीडिंग गाइज। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, आई विल टेक 2 कार्ड्स हियर फॉर योर लव लाइफ। ओके, आपको अपने आप देखना है कि कौन सी एनर्जी आपके लिए, कौन सी एनर्जी आपके पर्सन के लिए है। इट कैन बी वाइस वर्सा। ओके, okay, for first person we have the obstacle, and second person के लिए we have suffering. ओके ओके, तो यहाँ पे लाइक ऐसा ही लग रहा है कि दोनों पर्सन जो हैं वो दुविधा में है। मे भी चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, या यू नो सिचुएशंस आर डिमांडिंग फॉर सेपरेशन और यू आर ऑलरेडी इन सेपरेशन। ओके, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। ओके, ऑब्स्टेकल्स से अगेन, जैसे ऑब्स्टेकल कार्ड को मैंने देखा मेरे जहन में एक ही वो डायलॉग्स आया, द ऑब्स्टेकल इज़ द वे। ओके, जो परेशानी होती है, जो दुविधा होती है, उसी में ही कहीं ना कहीं रास्ता छुपा होता है। तो मे बी यहाँ पे समवन इज़ फाइंडिंग सॉल्यूशंस कि कैसे इस सिचुएशन को एंड किया जाए, सेपरेशन को एंड किया जाए, मे बी कैसे दूसरे पर्सन को कंफर्ट किया जाए इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट कंफर्टेबल। बट यहाँ पर वन पर्सन इज़ मे बी चूजिंग टू सफ़र बिकॉज यू ऑलवेज चूज टू सफ़र। सफरिंग इज़ अ चॉइस। ओके, यू कैन ऑलवेज रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन। आपको कोई दुविधा है, आपको कोई डिसीजंस नहीं मिल रहे हैं, आप उसमें सफ़र कर रहे हैं, तो सफरिंग आपकी चॉइस ही हुई अगर आप उनके लिए कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। इट इज़ ओके, हम इंसान हैं, हम कोई बटन नहीं दबा सकते कि भाई एक दिन में हम कोई सॉल्यूशंस निकाल लें और अपनी सफरिंग को कम कर लें। बट मोस्ट ऑफ द सफरिंग आर सेल्फ क्रिएटेड, हमने खुद ही उनको क्रिएट किया होता है एंड दे आर विद इन कंक्लूजन। ओके, विद इन रिलीफ। हम चुन सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड दो, आई नो। लाइफ में ईगो हमको ऐसे नचाती है, मतलब कि दूसरे क्या सोचेंगे, ठीक है, आप दूसरों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, खुद को नहीं रखते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट आपको ना लाइक 2 रास्ते होते हैं हमेशा। वो ऑफिस में होते थे ना पांडे जी कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, तो वही 2 रास्ते होते हैं हमारे पास, एक सच का, एक झूठ का। एक सच जो है वो थोड़ा सा ना डायरेक्ट लेके जाता है, इसलिए हम डर जाते हैं, फिर हम झूठ के रास्ते को पकड़ते पकड़ते ऐसे घूम घूम के ना फिर से सच वाले रास्ते पे आते हैं, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट करने की आदत होती है। ओके, कहीं ना कहीं हम झूलते रहते हैं उन्हीं चीज़ों में जो कि हमें ऑब्वियसली पता होती हैं। तो यहाँ पे मैं भी एक पर्सन सफ़र कर रहा है, दूसरा पर्सन निजात पाने की कोशिश कर रहा है इन ऑब्स्टेकल्स से। कहीं ना कहीं आई फील यहाँ पर one person is keeping up hope for this connection, which is okay, which is good. Let's see tarot से क्या है हमारे पास। ओके, अगेन यहाँ पे आपकी मेन एनर्जी को लिंक करते हुए आई विल से कि यहाँ पे टाइमिंग विल बी इम्पॉर्टेंट एंड एज आई सेड, आपकी टाइमिंग आपकी इनर नोइंग के ऊपर, आपके इमोशंस पर भी निर्भर करती है कि जब आप जैसा फील कर रहे हैं वैसी चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं। कि वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एज आई सेड के समवन इज़ कीपिंग होप एंड समवन इज़ मे बी होल्डिंग ऑन टू द कनेक्शन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हैंग्ड मैन। ओके, तो आई फील यहाँ पे यू आर मे बी, ये आपकी एनर्जी लग रहा है मुझे, द पर्सन हु इज़ वॉचिंग, दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस कनेक्शन, यू आर होल्डिंग ऑन टू थॉट्स अबाउट इट। आपके में भी जहन में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि कैसे यू नो ये 10 ऑफ कप्स अचीव करें इस पर्सन के साथ, कैसे ये सिचुएशन 10 ऑफ कप्स तक जा सकती है।
बट आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स से कहानी शुरू हुई, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पर जा रही है, विच इज़ लाइक कि खुद को इंडिपेंडेंट रखना, अटैचमेंट से खुद की सेल्फ केयर करना इज़ द रूट और इज़ द पाथ ऑफ अचीविंग दिस 10 ऑफ कप्स। ओके, आप जब खुद खुश रहते हैं, आपकी एनर्जी इज़ गुड, यू अट्रैक्ट गुड फॉर योर सेल्फ। कई बारी हमारी वो ब्लॉकेज हमारे हम होते हैं खुद, कई बारी सामने वाला पर्सन होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद ही होते हैं। वी नो द कंक्लूजन, वी नो द आंसर, बट हम आगे फिर भी अपने आप को उलझाए रखते हैं। ओके, इफ़ अभी सामने वाला पर्सन इज चूजिंग टू सफ़र और चूजिंग टू गो इन टू सेपरेशन, नॉट विलिंग टू वर्क, और मे बी दैट पर्सन इज़ हर्ट फॉर सम रीज़न, आपकी वजह से या किसी और वजह से, तो यू नीड टू बी विलिंग टू चूज़ योर सेल्फ लव चूज़ कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, एंड दैट पर्सन विल कम। क्योंकि सुख ही सुख को अट्रैक्ट करता है। जब आप हैप्पी होंगे, आपकी हैप्पीनेस से वो पर्सन भी अट्रैक्ट होंगे, और ऐसा ही होता है, हैप्पी पीपल अट्रैक्ट गुड फॉर देम सेल्फ। अगर आप ऐसी एनर्जी में, डेस्परेशन की एनर्जी में, तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही एनर्जी में आप रहते हैं। आप अपने आप को आज़ाद जब तक नहीं करेंगे, तो सामने वाला पर्सन को वो गुड एनर्जीज नहीं फील होती कि वो भी अपने ऊपर वर्क करे और आए, और किसी ना किसी को करना होता है ये, ठीक है, चाहे आप शुरुआत करें चाहे दूसरा पर्सन शुरुआत करे, इट विल बिगन। क्योंकि आप हमेशा इवॉल्व ही होते हो, आप उसी एनर्जीज में नहीं रहते हो, आप हमेशा बेटर की तरफ ही बढ़ते हो। तो यहाँ पे जब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन ऑब्स्टैकल फील कर रहा है ना इस सिचुएशन को, कि ये एक दुविधा बन गई है, तो उसको अपने आप को उस दुविधा से आज़ाद करना चाहिए, फिर वो सफरिंग वाला पर्सन अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इफ़ इट इज़ मेंट टू बी। नहीं तो यू विल चूज बेटर लाइफ फॉर योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज़ टू से। वी हैव पॉइज्ड अगेन, चूज योर हैप्पीनेस, फ्री योर सेल्फ। अपने आप को हैप्पी रखिए, अपने आप को गुड एनर्जीज में रखिए। ऑल यू कैन डू यू हैव ऑलरेडी डन मे बी। ओके, एंड कई बार चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो लेट इट गो एंड चूज पीस। यस, पीस इज़ द बेस्ट वाइब्रेशन टू बी इन। जब आप लव वाली वाइब्रेशन में नहीं रह सकते, तो पीस वाली वाइब्रेशन को चुन लेना चाहिए। ओके, क्योंकि लव इज़ एक्चुअली, जो ट्रू लव होता है ना, वो पीस जैसा ही महसूस होता है। ट्रू लव वो उछलने कूदने वाली एनर्जी आती है और चली जाती है, वो एक डोपामिन हिट होता है, डोपामिन रिलीज होता है, पता नहीं क्या होता है, तो उसके बाद फिर से शांति ही आती है। तो शांति इज़ लाइक स्टेबल एनर्जी, जिसको आप पकड़ सकते हैं फॉर एवर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स यू गाइज नीड टू हील। वी हैव एडवेंचर, वी हैव पेशेंस, we have creativity, and we have aloneness. Okay, again, aloneness can be aloneness for some of you। कईयों के लिए वो अकेलापन होता है, कईयों के लिए वो एकांत होता है। आप क्या उसमें से बनाते हैं, क्या चूज़ करते हैं, आपके ऊपर है, और आप उसमें से क्या निकालते हैं। आप उसमें से उसको लाइक सॉलिट्यूड को एक एडवेंचर की तरह लेते हैं, एक उसी को कुछ क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और पेशेंट हो रहे हैं, तो वही समय आपके लिए अच्छा हो जाता है। अगर आप उसमें दुखी हो रहे हैं और आपके लिए कुछ भी करने की क्यूरियोसिटी नहीं आ रही है, मन में वो प्लेफुलनेस नहीं आ रही है, तो वही समय आपके लिए दुविधाजनक हो जाता है। वही समय एक ब्यूटीफुल पेशेंस का भी हो सकता है, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन वेट करती है अपने बच्चे का, और वही समय एक कुड़कुड़ वाला समय भी हो सकता है, जिसमें से कुछ नहीं निकल रहा है और वो बस और लंबा होता चला जा रहा है। ओके, तो इट इज़ ऑलवेज योर्स टू चूज कि आप उन सिचुएशन का क्या करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। को क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। आई विल टेक 2 कार्ड्स। ओके, वी हैव सरेंडर टू योर फुल पावर। अपनी फुल पावर को सरेंडर कीजिए। योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू टू स्टेप इन टू योर फुल पावर रादर देन प्लेइंग इट स्मॉल। ओके, अपने ऊपर विश्वास रखें, बड़ा कीजिए, बड़ा सोचिए, हमेशा लिमिटलेस रहिए। आप किसी भी चीज़ पे अपने आप को लिमिट मत करें, किसी सिचुएशन पे, किसी पर्सन पे। यू डोंट नो व्हाट लाइफ हैज़ इन स्टोर फॉर यू, तो कीप मूविंग एंड अपने वो हाई स्पिरिट्स को हमेशा ऑन रखना चाहिए। ओके, एंड देन वी हैव
सरेंडर डिनायल, ओके। चीज़ों को ना देखने की जो आपने मे भी ठान रखी है उसको सरेंडर कीजिए, डिनायल को। लाइक डिनायल मतलब हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को इनकार करते रहते हैं ना, तो उस इनकार को सरेंडर कीजिए, ओके। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर विदाउट डिनाइंग द डिफ़िकल्टीज़। लोगों को और सिचुएशन को जैसी वो है उसे वैसे ही स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने से ही आप उन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हो। अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप वहीं खड़े रहोगे, ओके। देन यू कैन सी द थिंग्स क्लियरली एंड मेक द बेस्ट डिसीजन। और आप जब चीज़ों को स्वीकार कर लेते हो तभी एक्चुअली में कुछ अलग हो सकता है और गुड डिसीजंस लिए जा सकते हैं, सही तरीके से सोचा जा सकता है। अगर आप चीज़ों को देखने से ही मना कर रहे हो तो यू आर गोइंग नो वेयर, ओके। यू आर जस्ट डिसीविंग योर सेल्फ, ओके। So yes, surrender to your full power and trust the timing, trust your inner knowing, okay. This is your main message for December, okay. This was a reading from my side. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.